नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करते हैं तरंग प्रकाश की तरंग प्रकाश की क्या है। तो जैसा कि आप लोगों को पहले ही बताया गया होगा कि या पहले ही आप लोग पढ़ चुके होंगे कि प्रकाश और प्रकाश से संबंधित जो अध्ययन होता है प्रकाश की दो प्रकार के होते हैं। एक किरण प्रकाश की जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रे ऑप्टिक्स, और एक होता है तरंग प्रकाश की जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स। तो किरण प्रकाश की के अंतर्गत हम लोग जानते हैं प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण एवं विभिन्न प्रकार की घटना आती है। परंतु जब बात करते हैं तरंग प्रकाश की, तो तरंग प्रकाश की में भी सेम उसी प्रकार की और उससे कुछ अलग अलग घटना इसमें घटित होती है। और जब बात करते हैं हम यहाँ तरंग प्रकाशी के, तो तरंग प्रकाशी में सबसे पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा कि क्या है तरंग प्रकाश की और इसका अध्ययन करना क्यों जरूरी है और क्यों जो है बिहार बोर्ड के लिए ये जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज है, सबसे जरूरी चीज है कि तरंग प्रकाश की क्या है। तो तरंग प्रकाश की सबसे पहले तरंग प्रकाशी से भी पहले हम लोग को क्या जानना जरूरी है कि प्रकाश जो है किस रूप में गति करती है। तो जब प्रकाश किरण के रूप में या कण के रूप में गति करती है तो उसको कणिका में संचरण कहते हैं। अगर किरण या प्रकाश कण के रूप में गति करती है तो उसे कणिका में संचरण कहते हैं। परंतु अगर प्रकाश तरंग के रूप में गति करती है तो उसे तरंग संचरण कहते हैं। संचरण दो प्रकार के होते हैं, एक कणिका में संचरण और एक तरंग संचरण। अगर प्रकाश कण के रूप में अति सूक्ष्म कण के रूप में गमन करते हैं तो उसे कणिका में संचरण कहते हैं, तथा यदि प्रकाश तरंग के रूप में गति करते हैं या गमन करते हैं तो उसे हम तरंग गति कहते हैं या तरंग प्रकाश की कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमको पढ़ना क्या है कि तरंग प्रकाश की से संबंधित घटना, तरंग प्रकाश की किसे कहते हैं और इससे संबंधित घटना क्या है। ठीक है, अब देखिए इससे संबंधित घटना हम आप लोगों को बताते हैं कि क्या है इससे संबंधित। सबसे पहले इससे संबंधित घटना में हम बात करते हैं संचरण। प्रकाश जो है प्रकाश क्या है, तो हम प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हमें देखने की संवेदना उत्पन्न होती है। देख सकते हैं किसी वस्तु को अपनी आंखों के द्वारा, उसे हम प्रकाश कहते हैं। और प्रकाश को हम जिस शाखा से अध्ययन करते हैं उस शाखा को हम लोग प्रकाश की कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश की कहते हैं। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ है कि प्रकाश के गुणों एवं प्रकृति के अध्ययन जिस भाग से किया जाता है, भौतिकी के जिस भाग से किया जाता है उसे हम प्रकाश की कहते हैं। परंतु हम जब बात करते हैं कि प्रकाश की क्या है, तो प्रकाश की अभी चर्चा की है कि जहां से प्रकाश का अध्ययन किया जाए तो प्रकाश की कितने प्रकार के होते हैं, अब चर्चा यहाँ होगा। प्रकाश की दो प्रकार के होता है, एक किरण प्रकाश की और दूसरा होता है तरंग प्रकाश की। ठीक है, तरंग प्रकाश की पहला होता है किरण प्रकाश की और दूसरा होता है तरंग प्रकाश की। ठीक है, अब यहाँ बात आ गई कि किरण प्रकाश की क्या है और तरंग प्रकाश की क्या है। तो जब प्रकाश जो है किरण के रूप में अध्ययन करते हैं, प्रकाश का अध्ययन जब किरण के रूप में हम करते हैं तो इसको हम किरण प्रकाश की करते हैं। ठीक है, उसके बाद यदि प्रकाश का अध्ययन हम तरंग के रूप में करते हैं तो उसे तरंग प्रकाश की करते हैं। ठीक है, तो यहाँ प्रकाश की कितना भाग हुआ? प्रकाश की के दो भाग हुआ, एक किरण प्रकाश की हुआ, एक तरंग प्रकाश की हुआ। ठीक है, अब यहाँ तक इसको हम रोके रहेंगे। अब बात करते हैं क्या कि प्रकाश का जो संचरण होता है किस रूप में होता है। प्रकाश जो है इस प्रकाश का जो संचरण होता है ये किस रूप में होता है। तो प्रकाश का संचरण भी दो रूपों में होता है। क्या? सबसे पहले हम बात करते हैं कणिकामय संचरण। ठीक है, दूसरा में इसका बात करते हैं तरंग संचरण। ठीक है, सबसे पहला क्या है? कणिकामय संचरण, दूसरा में क्या है? तरंग संचरण। अब बात करते हैं कि कणिकामय संचरण किसे कहते हैं। तो अगर प्रकाश जो है कण के रूप में, अति सूक्ष्म कण के रूप में संचरित होते हैं, गमन करते हैं, तो उसे हम कणिकामय संचरण कहते हैं। और यदि
प्रकाश तरंग के रूप में संचरित होती है तो उसे तरंग संचरण कहते हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कणिका में संचरण कह रहा है तो हम लोग कहेंगे कि कण के रूप में गमन करती है, और अगर तरंग संचरण कह रहा है तो हम लोग कहेंगे कि तरंग के रूप में गमन करती है। तो सबसे पहले ध्यान देने योग्य बात यह है कि सबसे पहले मेन पॉइंट जो है प्रकाश क्या है, तो प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं या देखने का प्रयास करते हैं अपने आंखों द्वारा। ठीक है, और प्रकाश का अध्ययन जिस शाखा से किया जाता है उसे हम प्रकाश की कहते हैं। और प्रकाश की दो प्रकार के होते हैं, एक किरण प्रकाश की, एक तरंग प्रकाश की। ठीक है, जब प्रकाश का अध्ययन किरण के रूप में किया जाता है उसे किरण प्रकाश की, जब प्रकाश का अध्ययन तरंग के रूप में करते हैं तो उसे तरंग प्रकाश की। अब प्रकाश का संचरण के बात की है कि प्रकाश जो संचरित कैसे होती है, तो प्रकाश दो प्रकार से संचरित होती है, एक कणिका में संचरण के रूप में, एक तरंग संचरण के रूप में। ठीक है, तो कणिका में संचरण क्या है, जब प्रकाश कण के रूप में संचरित होगा। ठीक है, और जब तरंग संचरण की बात करें तो तरंग के रूप में होगा। ठीक है, तो यहां तक कोई डाउट है तो आप हमें बता सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये दोनों, एक कणिका में संचरण है, एक तरंग संचरण है, इस दोनों से संबंधित न्यूटन महोदय और हाइगेंस महोदय ने नियम का प्रतिपादन किया। अब इसमें हम बताते हैं आपको कि कौन कौन सा नियम है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, देखिए अब आते हैं न्यूटन का कणिका सिद्धांत। न्यूटन का कणिका सिद्धांत, न्यूटन का कणिका सिद्धांत, न्यूटन का कणिका सिद्धांत। ठीक है, अब न्यूटन का कणिका सिद्धांत क्या है ये आपको हम बताते हैं। ठीक है, सर्वप्रथम 1665 में न्यूटन महोदय ने प्रकाश से संबंधित एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे हम न्यूटन का कणिका सिद्धांत कहते हैं। न्यूटन महोदय ने कब दिया था नियम, 1675 में दिया था। कौन दिया था, न्यूटन महोदय ने, एक भौतिक वेत्ता है न्यूटन महोदय ने एक नियम का प्रतिपादन किया, प्रकाश से संबंधित एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे हम न्यूटन का कणिका सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार आप लोग देखिए कि क्या कहता है। ठीक है, देखिए यहां कह रहा है कि जब प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश निकलती है, प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश निकलती है वो अति सूक्ष्म कणिकाओं के रूप में, किस रूप में, अति सूक्ष्म कणिकाओं के रूप में निकलती है। ठीक है, इनका कहना क्या है कि जो जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होते हैं यानी दीप्यमान वस्तुओं से जब प्रकाश उत्सर्जित होते हैं तो अति सूक्ष्म कणिकाओं के रूप में उत्सर्जित होते हैं, अति सूक्ष्म कणिकाओं के रूप में उत्सर्जित होते हैं, यही इनका कहना है। और इसी सिद्धांत को हम लोग न्यूटन का कणिका सिद्धांत कहते हैं। इसी सिद्धांत को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटन का कणिका सिद्धांत। ठीक है, आप लोगों को फिर से हम इसको एक बार फिर से रिवाइज करके बताते हैं। बात कर रहे हैं न्यूटन का कणिका सिद्धांत। न्यूटन का कणिका सिद्धांत क्या है, तो 1675 में न्यूटन महोदय ने, एक भौतिक वेत्ता न्यूटन महोदय ने 1675 में प्रकाश से संबंधित एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जिसे हम न्यूटन का कणिका सिद्धांत कहते हैं। इनके अनुसार क्या है कि प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित होने वाले यानी निकलने वाले प्रकाश अति सूक्ष्म कणिकाओं के रूप में निकलती है, अति सूक्ष्म कणिकाओं के रूप में निकलती है, एकदम छोटे छोटे कणों के रूप में निकलती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, न्यूटन का कणिका सिद्धांत कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, न्यूटन का कणिका सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, इसे हम न्यूटन का कणिका सिद्धांत कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इतना न्यूटन महोदय बताए थे कि ये जो है ये
कण के रूप में उत्सर्जित होती है या कण के रूप में हमारे पास आती है। सूर्य से जो प्रकाश आते हैं हम कण के रूप में, छोटे छोटे कण आती है, सूक्ष्म कण के रूप में हमारे पास आती है, ठीक है। लेकिन ये तो हो गया न्यूटन महोदय का अपना विचार प्रकाश से संबंधित। लेकिन जब बात हम करते हैं कि प्रकाश को एक अन्य स्रोत या अन्य प्रकार से भी परिभाषित किया गया, ये न्यूटन महोदय का थ्योरी है, न्यूटन महोदय का सिद्धांत है। इन्होंने कहा कि प्रकाश जो है अति सूक्ष्म कणिकाओं के रूप में उत्सर्जित होती है, अति सूक्ष्म कणिकाओं के रूप में। लेकिन जब बात हम करते हैं कि इसी प्रकाश को अन्य रूप से परिभाषित करने वाले व्यक्ति कौन है, तो बात करते हैं इनको, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है ना। बात करते हैं क्या, देखिए अब आप आते हैं हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। अब देखिए पिछला में हम लोग पढ़े क्या कि प्रकाश जो है प्रकाश स्रोत से अति सूक्ष्म कणिकाओं के रूप में उत्सर्जित होती है, ठीक है। पिछला इससे पहले वाले जो नियम जो पढ़े हैं न्यूटन महोदय ने दिया था 1675 में, उसमें हम पढ़े कि प्रकाश जो है अति सूक्ष्म कणिकाओं के रूप में गमन करते हैं या उत्सर्जित होते हैं। लेकिन इसमें क्या पढ़ेंगे, देखिए हाइगेंस महोदय ने क्या कहा था, देखिए 1678 में हाइगेंस महोदय, ठीक है, हाइगेंस महोदय एक नियम दिए थे। इस नियम के अनुसार क्या है कि प्रकाश जो है तरंग के रूप में गति करती है, ठीक है। जो प्रकाश है एक तरंग रूप में गति करती है, तरंग के रूप में गति करती है, ठीक है। प्रकाश किस रूप में गति करती है, तरंग के रूप में गति करती है। और कहे थे, इनका मानना था, इनका ऐसा विश्वास था कि जो प्रकाश है वो अनुप्रस्थ तरंग है। कौन सा तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है। प्रकाश कौन सा तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। इनका विश्वास था कि अनुप्रस्थ तरंग है जो काल्पनिक माध्यम ईथर के कणों से, ईथर के कणों के कंपन से उत्पन्न होती है, ठीक है। कणों के कंपन से उत्पन्न होती है, ठीक है, इनका मानना था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि फ्रेनर और यंग ने प्रयोग द्वारा यह साबित कर दिया कि प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग नहीं होकर के अनुदैर्घ्य तरंग है। कौन सा तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग है, ठीक है, अनुदैर्घ्य तरंग। ठीक, तो अभी फिलहाल हम देख रहे हैं कि हाइगेंस का एक रूल दिए थे हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। तो 1678 में हाइगेंस महोदय एक रूल दिए थे। इनके अनुसार क्या है कि प्रकाश जो है तरंग रूप में गति करती है। हमेशा जो प्रकाश जो होता है ना तरंग के रूप में गति करती है। लेकिन यहाँ पर इनका विश्वास भी था कि प्रकाश जो है ना अनुप्रस्थ तरंग है जो काल्पनिक माध्यम ईथर के कणों के कंपन से उत्पन्न होती है। परंतु क्या हुआ कि फ्रेनल महोदय और यंग महोदय ने इसको प्रयोग द्वारा गलत साबित कर दिया और प्रकाश तरंग को अनुदैर्घ्य तरंग साबित कर दिए। ठीक है, यही थ्योरी जो है प्रकाश के तरंग सिद्धांत का, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रकाश का तरंग सिद्धांत, यानी हम लोग कह सकते हैं तरंग प्रकाश की। ठीक है, और इससे संबंधित जितना भी नियम होगा, जैसे अभी बाकी है न्यूटन क्या बोलता है हाइगेंस का द्वितीय तरंग का सिद्धांत, अभी इसमें बचा हुआ है कला संबद्ध स्रोत तरंगाग्र, बहुत सारा पॉइंट इसमें बचा हुआ है, सारा चीज चर्चा करेंगे। धन्यवाद।